हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब जैसा कि लास्ट वीक या फिर कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड को फिल्टर करने कैसे करना है, और उसमें मैंने एक म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लेके बताया था। तो उसके बाद लोगों के काफ़ी सारे कॉमेंट्स आना शुरू हुए कि आखिर इस म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या है जो आप इस म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, या फिर अगर अच्छा म्यूचुअल फंड है, अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ये म्यूचुअल फंड है तो हमें इसके बारे में एक अच्छा सा या फिर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना के बताइए कि क्या है। और काफ़ी सारे लोग पर्सनली मुझे मैसेज करके भी बोले, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए, बताया जाए कि ये म्यूचुअल फंड अभी में हिडन है, इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। तो बिना टाइम को ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, जिसमें अगर हम बात करें कि अगर इस म्यूचुअल फंड के नाम के बारे में, तो ये निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अगर इसके AUM की बात करते हैं तो जितना भी मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखा है उसमें सबसे ज़्यादा AUM मुझे इसी म्यूचुअल फंड का देखने को मिलता है। इस म्यूचुअल फंड का अगर फंड साइज की बात करें तो 28,000 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिलता है। वहीं अगर मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का मिनिमम SIP अमाउंट हमें मात्र 100 रुपीज़ देखने को मिलता है, जो कि बिगनर्स या फिर जो कम अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या फिर कह लें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैंने यही सोच के इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में भी जगह दिया था। और बाकी लोगों को भी अगर जो मुझसे पूछते हैं कि जो सबसे कम में कि मैं किस म्यूचुअल फंड के साथ शुरू कर सकता हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो मुझे एक तो इसका नाम याद आता है। और अगर दूसरे इसके कॉम्पिटिटर की बात करें जो कि एक्सिस का म्यूचुअल फंड है, तो उसमें भी अब पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसमें भी 100 रुपीज़ SIP प्लान शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप उस वीडियो के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड के हम एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो अगर कैटेगरी वाइज बात करें, कैटेगरी के हिसाब से हमें कम ही देखने को मिलता है, 0.8% का देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसके कॉम्पिटिटर से बात करें तो वहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका हम लोग देख लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 0.8% ऐसा कोई ज़्यादा मुझे एक्सपेंस रेशियो देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर तीसरी ओर इसकी बात करते हैं, इसने कैसे अपने पास्ट में रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और वहीं इसके फंड मैनेजर की बात करें तो ये सब कैसे हैं, या फिर अगर हम फ्यूचर में इससे कैसे ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कैसे रिटर्न के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि पास्ट के इसके रिटर्न, कि जब से ये म्यूचुअल फंड आया था तब से इन्होंने कैसे रिजल्ट्स या फिर कैसे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि 25% के करीब करीब का इनका रिटर्न है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो 10 सालों में 25% का रिटर्न, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं कि दूसरी तरफ अगर क्या है, अगर बात करें 5 सालों में, तो 5 सालों में भी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं 3 साल की बात करते हैं तो 3 सालों में भी हमें तकरीबन तकरीबन 50% के करीब का रिटर्न देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो वहाँ भी 40% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है, 42% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ ओवरऑल रिटर्न की बात हो गई। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड की अगर हम होल्डिंग्स पे ध्यान दें, इस म्यूचुअल फंड ने मेनली कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, कितना डेब्ट में, कितना इक्विटी में, कितना कैश लेके चल रहा है, तो ये म्यूचुअल फंड मेनली अपना 97% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है और 3% कैश के तौर पर लेके चल रहा है। वहीं अगर बात करते हैं कि मेनली कौन कौन से सेक्टर्स म्यूचुअल फंड में, तो मेनली आपको फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सारे सेक्टर्स इसमें देखने को मिले हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात मुझे इस म्यूचुअल फंड की लगती है। क्यों? क्योंकि इसने सारे ही सेक्टर में अपना पैसा इक्वली या फिर कह लें कि वेल डाइवर्सिफाइड कर रखा है, जिसके कारण अगर कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करता है तो उससे इस म्यूचुअल फंड के ग्रोथ पे असर नहीं पड़ेगा, ग्रोथ हमें वैसे ही देखने को मिलेगा और अच्छे रिटर्न्स बना के कंसिस्टेंटली ये म्यूचुअल फंड अपने रिटर्न इन्वेस्टर्स को देता रहेगा। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि काफ़ी अच्छा रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। वहीं अगर बात करते हैं कि मेनली इसके होल्डिंग्स में कौन कौन सी कंपनी है, तो अगर आप इसके पोर्टफोलियो को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे 150 से ज़्यादा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 160 होल्डिंग्स दिखाई देती है, 160 कंपनी में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके म्यूचुअल फंड का कितना है, 3% से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो भी TI इंडिया में, यानी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं तो ब्लू चिप कंपनी HDFC स्टॉक्स हमें देखने को मिलता है। वहीं पे KPIT टेक, नवीन फ्लोरिन, तो इस सभी में 1-1.5% के करीब का रिटर्न
इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एज ए इन्वेस्टर। क्योंकि किसी भी अगर कंपनी की बात करें तो किसी भी कंपनी में इस म्यूचुअल फंड ने 5% 10% का पैसा एलोकेट नहीं कर रखा है, और जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म या फिर कभी भी कोई एक कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करेगी तो बाकी कंपनियां इस म्यूचुअल फंड को आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेगी, और इस वजह से भी मुझे इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न इतना अच्छा देखने को मिलता है। वहीं एक्सिस से बात करते हैं तो एक्सिस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कंपनी है, लेकिन रिटर्न भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब कई लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर इंडेक्स फंड है तो उसका AUM जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। फंड मैनेजर जिस फंड को मैनेज कर रहे हैं या फिर जो डायरेक्ट फंड है या फिर जो स्मॉल कैप फंड है उसमें जितना ज़्यादा फंड होगा वो उतना नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर उसके बाद उतने अच्छे रिटर्न जनरेट करके वो अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें हमेशा से देखने को मिलता है, और हमेशा से ये अच्छे मार्जिन से अपने कैटेगरी एवरेज को जरूर बीट करते हुए चलता है। तो ये भी हमें काफ़ी अच्छी बात देखने को मिलती है इस म्यूचुअल फंड के साथ। और वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर कौन है, तो इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हमें समीर जी देखने को मिलते हैं, जो कि 2017 से इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए थे। तकरीबन 2017 से लेकर 2023 तक तकरीबन 6 सालों का अच्छा टाइम इन्होंने इस म्यूचुअल फंड के साथ व्यतीत कर लिया है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये रिटर्न अच्छे इन्वेस्टर्स को अपने जनरेट करके दे पा रहा है। तो ये कुछ ओवरऑल सिनेरियो मुझे इस म्यूचुअल फंड का लगता है। अगर जो भी लोग जानना चाहते हैं कि अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एज ए रिटर्न वाइज, एज ए एक्सपेंस रेशियो वाइज, एज ए ग्रोथ वाइज, तो मेरा तो सिंपल सा सजेशन है कि अगर आप लो रिस्क लेते हैं, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप एक्सिस के साथ जा सकते हैं। उस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना दिया है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अगर जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिसको थोड़ा वैलेटिलिटी पसंद है, रिटर्न भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो बेझिझक बिल्कुल आंख बंद करके इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ सकते हैं, निपॉन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन जो लोग मुझसे सजेशन ले रहे थे उनके लिए मैं बहुत इजीली कह सकता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। क्योंकि स्मॉल कैप में इससे अच्छा रिटर्न और इससे स्टेबिलिटी से अच्छा रिटर्न हमें किसी और म्यूचुअल फंड में नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर वहीं हम क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में भी काफ़ी उठापटक देखने को मिलता है, गिरना शुरू होता है तो गिरने ही लग जाता है, फिर भागता है तो भागता है, लेकिन ज़्यादा रिटर्न फिर वो भी जनरेट करके नहीं दे पाता। वहीं अगर दूसरी ओर बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड की, जो उसका स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद उस म्यूचुअल फंड की अभी कुछ दिनों में ग्रोथ आना शुरू हुई। सेम हाल SBI के साथ है, उसमें ग्रोथ कम गई है, डिक्रीज हो गई है। तो हमें ओवरऑल देखते हुए चलना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अभी बैलेंस और बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर बेस्ट की बात करें तो मुझे एक निपॉन ही अभी दिख रहा है। इसके साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक्सिस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है या फिर बेस्ट तरीके से जानना है कि कहाँ से बेस्ट तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से अपना अकाउंट खुलवा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स और टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।